रमन नगर शहर के पुराने हिस्से में एक छोटी सी दुकान थी जिसका नाम ही रीमेक था। ये दुकान पुरानी और अजीब चीज़ों के लिए मशहूर थी। टिन के खिलौने, पुराने कैमरे, लकड़ी की पेंटिंग्स और इसी दुकान के कोने में एक लकड़ी की गुड़िया पड़ी हुई थी जिसकी बड़ी कांच जैसी आंखें, गहरी मुस्कान और चेहरे पर अजीब सी चमक थी। दुकानदार विक्रम उसे बस शोपीस ही मानता था, पर उसने कई बार ये नोट किया कि गुड़िया की आंखें प्रकाश पड़ने पर हल्का सा चमकती थीं, जैसे कोई देख रहा हो। एक दिन पास ही के डे केयर सेंटर से एक टीचर नेहा दुकान में आई। गुड़िया देख करके बोली, ये बच्चों के कॉर्नर में अच्छी लगेगी। विक्रम ने थोड़ा झिझकते हुए वो गुड़िया नेहा को दे दी। गुड़िया जब डे केयर पहुंची तो बच्चे बहुत खुश हुए। उनके लिए वो बस एक खिलौना ही थी। लेकिन उसी शाम एक बच्चा आरव अचानक बोला, मैम ये गुड़िया मुझे देखकर हंसती है। नेहा मुस्कुराई। उसने इसे बच्चे की कल्पना समझा। पर रात में जब डे केयर की सफाई करने वाली बाई कमरे से निकली तो उसे पीछे से बहुत धीमी हंसी सुनाई दी। उसने मुड़ करके देखा तो कमरा खाली था। सिर्फ मेज पर वही गुड़िया बैठी थी और हवा में उसकी मुस्कान डरावनी लग रही थी। अगले दिन 2 और बच्चों ने कहा, मैम गुड़िया हमें बुलाती है। एक बच्चा तो ये भी बोला, मैम वो मेरा नाम जानती है। नेहा अब थोड़ा असहज हुई और उसने उस बात को भी टाल दिया। उसने सोचा शायद बच्चे एक दूसरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर का माहौल बदल दिया। डे केयर के सामने रहने वाला एक 7 साल का लड़का आदित्य स्कूल से घर ही नहीं आया। जब आदित्य घर नहीं पहुंचा तो कुछ देर तक तो घर वालों ने इंतजार किया, लेकिन करीब 4 घंटे के बाद आदित्य के माता पिता ने पुलिस स्टेशन जाकर के एक रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस वाले भी ढूंढने लगे। पूरी रात आदित्य का कोई पता नहीं लगा। न्यूज़ चैनल और अखबारों में भी अगले दिन इस लड़के के गायब होने की खबर आ गई। अगले दिन सुबह पुलिस को एक फुटेज मिला। आदित्य शाम को अकेला डे केयर की ओर देख रहा था, जैसे उसने किसी की आवाज़ सुनी हो। मुड़कर एक खाली लेन की तरफ गया और फिर फुटेज यहीं पर कट हो गया। उसके हाथ में बस एक चीज दिखी थी, वही लकड़ी की गुड़िया की छोटी फोटो जिसे उसने डे केयर में देखा था। पूरा इलाका डर गया। अगले ही दिन से माता पिता बच्चों को बाहर निकलने नहीं देते थे। डे केयर में रहने वाले कुछ बच्चों ने जब घर जाकर के उस गुड़िया के बारे में बताया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, वो गुड़िया ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। नेहा पर आरोप लगने लगे कि उसने बच्चों को गलत खिलौना दे दिया है। वो खुद भी डरने लगी थी। ये सब बहुत ही जल्दी और बहुत गलत दिशा में जा रहा था। कुछ सोच करके नेहा रात को वो डे केयर गई ताकि गुड़िया को वापस दुकान में लौटा आए। कमरे में घुसते ही उसे लगा कि जैसे उसे कोई देख रहा हो। खिड़की पर हल्की हवा चल रही थी पर कमरा पूरी तरह से शांत था। गुड़िया मेज पर ही बैठी थी, लेकिन उसकी गर्दन थोड़ी दाईं ओर मुड़ी हुई थी। नेहा ने डर कर मोबाइल की टॉर्च ऑन की और फिर जल्दी से गुड़िया उठाई। गुड़िया हल्की थी पर छूते ही उसे ऐसे लगा जैसे भीतर कुछ हिल रहा हो। और तभी कमरे में कहीं से एक खिलखिलाहट की आवाज़ सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे कोई बच्चा कान में हंस रहा हो। नेहा जम गई। उसने फौरन लाइट ऑन की, लेकिन कमरा पूरी तरह से खाली था सिवाय एक चीज़ की। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखा हुआ था, मैम नीचे आ जाओ। ये पढ़ करके नेहा के पैरों में कपकपी सी दौड़ गई और उसने मनी मन कहा, नीचे मतलब डे केयर का बेसमेंट तो सालों से बंद है। वो बिना पीछे मुड़े दौड़कर बाहर निकल गई। गुड़िया उसके हाथ से गिर करके फर्श में धप से गिरी थी, लेकिन उसकी हंसती हुई आंखें जैसे अभी भी नेहा की पीठ पर नजरें गड़ाई थी। और अगले ही दिन शहर में खबर फैल गई कि आखिरी बार आदित्य को इसी डे केयर के पास देखा गया था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि नेहा जिस रात गुड़िया वापस देने गई थी, उसी रात डे केयर का बेसमेंट का ताला कोई
तोड़ चुका था। आदित्य के गायब होने के बाद रमन नगर का वो इलाका जैसे ठहर सा गया हो। लोग काम पर जाते थे, लौटते थे, लेकिन हर किसी की नज़र अपने बच्चों पर ही टिकी रहती थी। डे केयर अब बंद कर दिया गया था और इस इमारत के नीचे का बेसमेंट शहर की सबसे डरावनी जगह बन चुकी थी। नेहा 2 दिनों से सोई नहीं थी। उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंजती थी, खिलखिलाहट और वही शब्द, मैम नीचे आ जाओ। लोगों के कहने पर पुलिस ने बेसमेंट का ताला तोड़ करके अंदर देखा तो उन्हें वहां कुछ खास नहीं मिला। पुराने फर्नीचर, जाले, टूटे हुए खिलौने और एक कोने में पड़ा हुआ लकड़ी का एक टुकड़ा जो बिल्कुल गुड़िया के हाथ के जैसा लग रहा था। नेहा ने यह सब सुना तो उसका शरीर ठंडा पड़ गया और उसे याद आया कि जिस रात वो गुड़िया लेकर भागी थी, गुड़िया फर्श पर गिरी थी और उसके हाथ में हल्की सी दरार आ गई थी। क्या ये वही टुकड़ा था? उसी शाम दुकानदार विक्रम, जिसने बच्चों के गायब होने की खबर तो सुन रखी थी, वो पुलिस स्टेशन भागता हुआ पहुंचा। उसके हाथ में वही गुड़िया थी और उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसने कांपती हुई आवाज में बताया, साहब, ये गुड़िया अपने आप ही मेरे दुकान में वापस आ गई। पुलिस को लगा कि वो डर के मारे बहक रहा है, लेकिन विक्रम की बात ने सबको चौंका दिया। विक्रम ने कहा, साहब, मैंने इसे नेहा नाम की लड़की को बेच दिया था। फिर वही एक रात को इसे वापस करने आई थी तो मैंने ये कहकर के मना कर दिया कि बिका हुआ खिलौना मैं वापस नहीं करता, और फिर नेहा वहाँ से चली गई। लेकिन अगली सुबह मेरी दुकान की सेल्फ में ये गुड़िया अपने आप रखी हुई थी, जैसे कभी गई ही ना हो। पुलिस ने विक्रम की ये बात सुनी, लेकिन अब उन लोगों ने इसी गुड़िया को सबूत के तौर पर अपने थाने में ही रख लिया। और उसी रात थाने में कुछ अजीब हुआ। ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने रात 3:30 बजे मालखाने से बच्चों के हंसने की आवाज़ सुनी, और जब वो अंदर गया तो वो गुड़िया ज़मीन पर गिरी हुई थी। अब डर सिर्फ अफवाह नहीं रह गया था, इस बार इस डर को पुलिस स्टेशन के लोगों ने भी महसूस किया था। इधर नेहा की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो बार बार बेसमेंट के सपने देख रही थी। अंधेरा, सीढ़ियां और नीचे कहीं एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ जो उसे बुला रहा है। तीसरी रात नेहा ने फैसला किया कि वो खुद बेसमेंट में जाएगी। अगर सच वही है तो उसे देखना ही होगा। आधी रात के बाद वो चुपचाप इमारत में घुसी। बेसमेंट का ताला टूटा हुआ था। सीढ़ियों पर ठंडी हवा ऊपर से आ रही थी। नेहा ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और नीचे उतरने लगी। हर सीढ़ी पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे खड़ा हो। नीचे पहुंच करके उसने देखा बेसमेंट के कोने में दीवार के पीछे एक छोटा सा दरवाजा था जो पहले उसने कभी नहीं देखा था, और आज दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर एक सकरी जगह थी और वहां वही बच्चा आदित्य बैठा हुआ था जो इतने दिनों से गायब था। वो पूरी तरह से सही सलामत और जिंदा था। नेहा चीख पड़ी और उसकी ओर दौड़ी। आदित्य डर के मारे रो रहा था। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? नेहा ने पूछा। आदित्य ने सिसकते हुए कहा, वो गुड़िया बोली थी नीचे खेलने चलो। आदित्य कुछ और बोलता, उसी पल पीछे से खिलखिलाहट आई। नेहा ने मुड़ करके देखा, वही लकड़ी की गुड़िया दरवाजे के पीछे खड़ी थी। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे दीवार में एक पुरानी सुरंग खुल चुकी थी और वहीं से हवा के साथ वही हंसी आती है। नेहा समझ गई गुड़िया चल नहीं रही थी। हवा, अंधेरा और बच्चों का डर उसे जिंदा बना रहा था। उसने आदित्य को उठाया और दौड़कर बाहर निकली। सुबह तक पुलिस ने सुरंग सील तो कर दी। आदित्य को सुरक्षित घर पर पहुंचा दिया गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगली सुबह पुलिस स्टेशन के बाहर किसी ने एक डब्बा छोड़ा हुआ था। डब्बे के अंदर वही गुड़िया थी और उसके माथे पर लाल स्याही से लिखा हुआ था, ऐसी बहुत सारी गुड़ियां हैं। एक पुलिस स्टेशन के अंदर है, एक तहखाने में थी, एक डे केयर में है और ना जाने कितनी। किस किस को किस से बचाओगे? डिब्बे में मिली हुई गुड़िया ने और इस मैसेज ने पूरे
रमन नगर को फिर से हिला दिया था। अब कोई इसे अफवाह नहीं कह रहा था। पुलिस स्टेशन के सामने रखी हुई गुड़िया सीधे ये कह रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। नेहा को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। वो बार बार एक ही बात बुदबुदा रही थी। वो चलती नहीं थी, वो बस चाहती थी कि कोई नीचे आए। डॉक्टरों ने कहा कि नेहा गहरे सदमे में है, लेकिन पुलिस अब किसी भी बात को हल्के में लेने के मूड में नहीं थी। उसी रात मालखाने के कैमरे में एक अजीब सी चीज़ रिकॉर्ड हुई। गुड़िया अपनी जगह पड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, लेकिन रात के करीब 2:17 पर उसके अंदर से धीमी सी हंसी सुनाई दी। कैमरे में साफ दिखा कि हंसी के साथ साथ गुड़िया के पेट के पास लकड़ी का एक छोटा सा हिस्सा हिल रहा था। अगली सुबह एक इंजीनियर को बुलाया गया, गुड़िया को खोला गया और तब सारा सच सामने आ गया। आखिर ये सच क्या था? क्या था उस गुड़िया के पेट के अंदर? और क्या है राज इस गुड़िया का? अगर आपको इस कहानी का दूसरा भाग सुनना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस कहानी के दूसरे भाग में ऐसे बहुत सारे राज खोलने हैं जिससे आपको इस गुड़िया और इस गुड़िया के डर की सच्चाई का पता चलेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि हम इसका दूसरा भाग बनाएं। जाते जाते आप हमारे चैनल ऑडियो वाला शो को सब्सक्राइब कर दें और ये कहानी उन सभी लोगों को भेजें जिन्हें हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है। चलता हूँ, धन्यवाद।